नमस्कार, मैं दीपांजलि। आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज़ पर। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी के बारे में बताने जा रही हूँ। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख महापर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवराते। इन 9 दिनों के दौरान भगवती आदिशक्ति माँ नवदुर्गा के रूपों की विशेष पूजा की साधना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। आइए शुरू करते हैं चैत्र नवरात्रि के महत्व से। चैत्र नवरात्रि चैत्र के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। यह ज़्यादातर उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में मनाई जाती है। यह त्यौहार हिंदू नववर्ष की शुरुआत में होता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा और कश्मीरी हिंदू नवरे के रूप में मानते हैं। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हिंदू इसे उगादि के नाम से मानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कैसे पड़ा माता का ब्रह्मचारिणी नाम। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर महादेव को प्रसन्न किया है। इनके इसी रूप की पूजा स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि हजारों वर्ष तक देवी ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। देव श्री नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल का सेवन कर कठिन तपस्या किया। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों का केवल सेवन कर कठिन तपस्या किया है। नवरात्र के पावन अवसर पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से अनेक सिद्धि प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किए हैं। कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करते रहे। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आइए अब हम जानते हैं
कौन है माँ ब्रह्मचारिणी देवी और किन कारणों से इन्हें पूजा जाता है? देवी पार्वती के अविवाहित रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। वह सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं और अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं, जबकि रुद्राक्ष उनके वन जीवन के दौरान भगवान शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या का प्रतीक है और बर्तन इस बात का प्रतीक है कि उनकी तपस्या के अंतिम वर्षों के दौरान उनके पास केवल पानी था और कुछ नहीं। किंवदंतियों के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया। इस रूप में देवी पार्वती एक सती थी और उन्होंने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए तपस्या करने का फैसला लिया था। उनकी तपस्या हजारों वर्ष तक चली और चिलचिलाती गर्मी, कठोर सर्दी और तूफानी बारिश जैसी गंभीर मौसम की स्थिति उनके दीर्घ संकल्प को नहीं हिला सकी। इस समय के दौरान देवी फूल और फलों के आहार पर 1000 वर्ष, पत्तेदार सब्जियों पर 100 वर्ष और लीफ के पत्तों पर 3000 वर्ष तक फर्श पर सोते हुए जीवित रहीं। बाद में उन्होंने लीफ पत्र खाना बंद कर दिया और बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या जारी रखी। उनके तीव्र संकल्प को देखकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया और वह भगवान शिव की पत्नी बन गई। आइए अब हम जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी भाग्य के प्रदाता भगवान मंगल को नियंत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर से जुड़ा कमल ज्ञान का प्रतीक है और सफेद साड़ी पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी पूजा करने से तपस्या, त्याग, वैराग्य और संयम जैसे गुणों में स्वाभाविक रूप से सुधार होती है। व्यक्ति अपने नैतिक आचरण को भी बढ़ा सकता है। ब्रह्मचारिणी देवी की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। ऐसा करने पर घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, घर की समस्याएं दूर होती हैं। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम तपस्या और करुणा की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं इनकी जन्म कथा विस्तार से। जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब माता हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। उनकी कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल खाकर व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजारों वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मीना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया।
उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस आलोक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर किस प्रकार आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल की प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश, देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है।
नवरात्रि के दूसरे दिन हमने आपको माता ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया। इंडियन न्यूज़ नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी तरह सभी देवियों के स्वरूपों का दर्शन आपको कराता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।